हेलो साथियों, आज हम आपको पढ़ाएंगे सागर नितर प्रसारण सिद्धांत के बारे में। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 1, सागर नितर प्रसारण सिद्धांत किसने दिया था? वेगनर ने, होम्स ने, हेरियस ने या जोली ने? तो हमने क्या बताया था आपको? हेरियस। इसका आंसर हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 2, सागर नितर प्रसारण सिद्धांत का प्रतिपादन किस वर्ष हुआ? 1912 में, 1960 में, 1955 में, 1923 में? इसका आंसर हो गया 1960 में। सागर नितर प्रसारण मुख्यतः कहाँ होता है? मध्य महासागरीय पर्वतमालाओं पर, महासागरीय गर्तों में, महाद्वीपीय किनारों पर, पठारों पर? तो हमने कहाँ बताया था आपको? मध्य महासागरीय पर्वतमालाओं पर। क्वेश्चन नंबर 3, इसका आंसर हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 4, होम्स का संवहन धारा सिद्धांत किससे संबंधित है? महाद्वीपीय विस्थापन से, पर्वत निर्माण से, महासागरीय गर्त से, ज्वालामुखी से? तो इसमें आंसर हो गया ए, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत से। होम्स, क्वेश्चन नंबर 5, होम्स ने संवहन धाराओं का कारण किसे माना? गुरुत्वाकर्षण बल को, रेडियोधर्मी ऊष्मा को, वायुदाब को, समुद्र लवणता को? तो उसका आंसर हो गया रेडियोधर्मी ऊष्मा, आंसर बी। जोली का रेडियो एक्टिव सिद्धांत किससे संबंधित? पृथ्वी की आंतरिक ऊष्मा से, महासागरीय धाराओं से, जलवायु परिवर्तन से, पवन प्रणाली से? तो इसका आंसर हो गया जोली का रेडियो एक्टिव सिद्धांत किससे संबंधित है? पृथ्वी की आंतरिक ऊष्मा से। आंसर इसका हो गया ए। जोली के अनुसार पृथ्वी की आंतरिक ऊष्मा का मुख्य स्रोत क्या है? नंबर 1 सूर्य है, नंबर 2 गुरुत्व, नंबर 3 रेडियोधर्मी तत्वों का विघटन, नंबर 4 ज्वालामुखी? तो इसका आंसर हो गया सी, रेडियोधर्मी तत्वों का विघटन। आगे चलिए, सागर नितल प्रसारण सिद्धांत, सागर नितल प्रसारण सिद्धांत किससे संबंधित? जीवाश्म से, चुंबकीय धारियों से, पर्वत से, पठार से? तो इसका आंसर हो गया चुंबकीय धारियों से। क्वेश्चन नंबर 9, होम्स का संवहन धारा सिद्धांत किस दशक में दिया गया? किस दशक में दिया? 1920 में, 1930 में, या 1940 में, या 1950 में? तो दिया गया था 1930 में। आंसर इसका हो गया बी। आगे चलिए, मध्य महासागरीय पर्वतमाला किस सिद्धांत से संबंधित है? सागर नितल प्रसारण से, हिमानी सिद्धांत से, ज्वारीय सिद्धांत से, क्षरण सिद्धांत से? तो इसका आंसर हो गया सागर नितल प्रसारण से। मध्य महासागरीय पर्वतमाला किससे संबंधित है? सागर नितल प्रसार से। क्वेश्चन नंबर 11, सागर नितल प्रसारण के अनुसार नया महासागरीय तल कहाँ बनता है? महासागरीय गर्त में, मध्य महासागरीय रिज में, मध्य महाद्वीपीय ढाल, या तटीय मैदान? तो इसका आंसर हो गया बी, मध्य महासागरीय रिज में। आंसर बी। आगे चलिए, पृथ्वी के अंदर संवहन धाराएं कहाँ बनती हैं? स्थलमंडल में, मेंटल में, भूपर्पट्टी में, कोर में? ये कहाँ बनती है? मेंटल में। इसका आंसर हो गया बी। आगे चलिए, रेडियोधर्मी तत्वों का उदाहरण है? यूरेनियम, थोरियम, सोडियम, पोटेशियम, लोहा, तांबा, सिलिकॉन, मैग्नीशियम? इसका आंसर है यूरेनियम और थोरियम। इसका आंसर हो गया ए। आगे चलिए, सागर नितल प्रसारण सिद्धांत किस सिद्धांत का समर्थन करता है? प्लेट विवर्तनी, हिमानी सिद्धांत, जलवायु सिद्धांत, अपर्दन सिद्धांत? तो सागर नितल प्रसारण सिद्धांत किससे संबंधित है? प्लेट विवर्तनी सिद्धांत से। आंसर हो गया ए। आगे चलिए, होम्स के सिद्धांत के अनुसार महाद्वीप की गति का कारण क्या है? महाद्वीप की गति का कारण पवन है,
समुद्री धाराएं हैं, मेंटल की संवहन धाराएं हैं, गुरुत्व। तो इसका आंसर हो गया सी, मेंटल की संवहन धाराएं। चलिए, जोली का पूरा क्या नाम था? नंबर 1 जॉन जोली, नंबर बी अर्थ जोली, नंबर सी जेम्स जोली, थॉमस जोली। तो इसका आंसर है नंबर 1 जॉन्स जोली। आगे चलिए, सागर नितर प्रशांत सिद्धांत के अनुसार पुराना महासागरीय तल कहाँ नष्ट होता है? मध्य महासागरीय रिज में, महासागरीय गर्त में, तट रेखा में, पठार में। इसका आंसर हो गया बी, महासागरीय गर्त में। क्वेश्चन नंबर 18, होम्स का सिद्धांत किस सिद्धांत की व्याख्या करने के लिए दिया गया था? महाद्वीपीय विस्थापन, जलवायु परिवर्तन, ज्वालामुखी, समुद्रीय धाराएं। तो इसका आंसर हो गया महाद्वीपीय विस्थापन 1। आगे चलिए, रेडियो एक्टिव ऊष्मा से क्या उत्पन्न होता है? संवहन धाराएं, वर्षा, पवन, हिमनद। तो ये रेडियो एक्टिव ऊष्मा से क्या उत्पन्न होता है? संवहन धाराएं। क्वेश्चन नंबर 20, सागर नितल प्रसारण सिद्धांत का आधुनिक भूगोल में क्या महत्व है? जलवायु अध्ययन, प्लेट विवर्तन की पुष्टि, कृषि विकास, नदियों का निर्माण। इसका आंसर हो गया बी, प्लेट विवर्तन सिद्धांत। इस प्रकार हमने आपको प्रैक्टिस कराई पिछले सिद्धांत की, और आप प्रैक्टिस करते रहिए।